ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो दोस्तों, हिमालय की शांत चोटियों के बीच जहां हवा भी मंत्र जपती हुई प्रतीत होती थी, वहीं स्थित था दिव्य धाम कैलाश पर्वत। यही विराजते थे जगत के पालनहार, संहारकर्ता और योगियों के स्वामी भगवान शिव। कैलाश पर उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। भूत प्रेत गण, योगी सिद्ध किन्नर सब इधर उधर दौड़ रहे थे। नंदी बैल बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। भृंगी मुनि इधर से उधर घूमते हुए व्यवस्था संभाल रहे थे। कारण क्या था? आज स्वयं महादेव दूल्हा बनने वाले थे। देवताओं की सभा में ये समाचार फैल चुका था कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जिनकी तपस्या से स्वयं त्रिलोक हिल गया था, उनका विवाह भगवान शिव से होने जा रहा है। लेकिन समस्या एक थी, महादेव को दूल्हा बनाना। गणों की चिंता। एक गण घबराकर बोला, अरे, दूल्हा बिना मोर के कैसा लगेगा? जब तक सिर पर मोर नहीं होगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा? सभी गण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीरे से शिवजी से पूछा, प्रभु, मोर पहनना पड़ेगा? शिव मुस्कुराए, मोर क्या होता है? गण बोला, प्रभु, पतली पतली लड़ होती है, सिर पर सजती है, बस झूलती रहती है। शिव हंसे, जिसे एक बार पहनकर गंगा में बहा देना पड़े, ऐसा आभूषण मैं क्यों पहनूं? जिसे सिर पर चढ़ा लूं, उसे कभी त्यागूं नहीं। अब गणों की परेशानी बढ़ गई। ऐसा मोर कहां मिले जो नष्ट भी ना हो और महादेव के योग्य भी हो। सर्पों का मोर। तभी एक चतुर गण बोला, रुको, उपाय मैं करता हूं। वह कैलाश से नीचे गया। एक वन में उसने देखा कई सर्प लहराते हुए नृत्य कर रहे थे। गण बोला, जो पतले और सुंदर हो बाहर आओ। 30-35 सर्प बाहर निकले। गण ने उनमें से 25 श्रेष्ठ सर्प चुने। उनके फनों को ऊपर उठाकर आपस में बांधा और उन्हें लेकर कैलाश पहुंच गया। सभी सर्पों को शिव की जटाओं पर सजा दिया गया। उनकी पूंछें चेहरे के सामने झूलने लगी और फन मुकुट की तरह फैल गए। गण खुशी से नाच उठे। दुनिया का ऐसा मोर किसी दूल्हे ने नहीं पहना होगा। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सर्प काल का प्रतीक है। जो काल को भी सिर पर धारण कर ले, वही महाकाल कहलाता है। भस्म का श्रृंगार। अब प्रश्न उठा, दूल्हे का श्रृंगार कैसे हो? एक गण बोला, गहने तो हो गए, पर चेहरा? कैलाश में पाउडर कहां से मिलता? तभी एक गण श्मशान गया और चिता की भस्म लेकर आया। उसने सिर से पांव तक शिव के शरीर पर भस्म लगा दी। पूरा शरीर धवल हो गया। 3 नेत्रों वाला चेहरा, भस्म से ढका शरीर, जटाओं में सर्प। दृश्य इतना अद्भुत था कि गण स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए। खोपड़ियों की माला। एक गण बोला, गला सूना लग रहा है। दूसरा तुरंत श्मशान गया और 35 खोपड़ियां उठा लाया। रस्सी कहां से लाते? एक लंबा सर्प पकड़कर उसमें सारी खोपड़ियां पिरो दी गई। सर्प को बांधकर शिव के गले में डाल दिया गया। अब जब सर्प हिलता, खोपड़ियां भी झूलती। डमरू एक हाथ में, त्रिशूल दूसरे में, नीलकंठ का गला, भस्म से ढका शरीर। ऐसा दूल्हा पहले कभी नहीं देखा गया था। बाघंबर की समस्या गणों ने देखा। प्रभु, आपने वस्त्र तो पहने ही नहीं। शिव बोले, मैं तो दिगंबर हूं। गण बोले, लेकिन ससुराल जाना है प्रभु। तब उन्होंने बाघंबर उठाकर कमर में बांध दिया। पर समस्या, बटन तो थे नहीं, बार बार गिर जाता। तभी एक पतला सर्प नाचता हुआ मिला। गण ने उसे पकड़कर कमर में बांध दिया। अब सर्प ही कमरबंद बन गया। नंदी की प्रतीक्षा। शिव नंदी पर विराजमान हुए। नंदी, भृंगी और अन्य गण आनंद से नाचने लगे। समय हुआ शाम 5 बजे। देवताओं की बारात आने वाली थी। देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ पहुंचे। देवियां उत्सुक थीं। दूल्हा कैसा होगा? एक गण उन्हें शिव को दिखाने ले गया। जैसे ही देवियों ने देखा, सिर पर सर्प, शरीर पर भस्म, गले में खोपड़ियां, सब चौंक गई। देवताओं का चेहरा उतर गया। वे सोचने लगे, हम महीनों से श्रृंगार कर रहे थे, अब हमें कौन देखेगा?
देवताओं की योजना तब भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाया। उन्होंने कहा, ये बारात दूल्हे के योग्य नहीं लग रही, हम आगे चलते हैं, दूल्हा बाद में आए। देवता सहमत हो गए और वे शिव को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। शिव की मुस्कान नंदी ने देखा और कहा, प्रभु, बाराती छोड़कर भाग गए। शिव मुस्कुराए, जो आनंद अपने लोगों में है वो दूसरों में नहीं। उन्होंने कहा, अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले, प्रभु, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव हंसे, मेरे लोगों को कोई निमंत्रण नहीं देता, वे बिना बुलाए ही आते हैं। और तभी दूर दूर से अनगिनत आवाजें आने लगी, हर हर महादेव, बम बम भोले, महादेव। ये कोई साधारण पुकार नहीं थी, ये अपने स्वामी का आह्वान था, और जिसे ये पुकार सुनाई दे जाए वो रुक नहीं सकता। शिव की अनोखी सेना सबसे पहले शमशानों से धुएं के बीच आकृतियां उठी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनियां, योगिनी, निशाचर सभी अपने अपने परिवार के साथ दौड़ते चले आ रहे थे, क्योंकि ये किसी साधारण राजा की बारात नहीं थी, ये थी भगवान शिव की बारात। कोई निमंत्रण नहीं, कोई कार्ड नहीं, केवल प्रेम का बुलावा। एक भूत दूसरे से बोला, जल्दी चल, आज बाबा दूल्हा बने हैं। दूसरा बोला, आज जीवन का सबसे बड़ा नृत्य होगा। विश्व भर से आए बाराती कहते हैं, उस दिन केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी से आत्माएं पहुंची। उत्तर दिशा से हिम जैसे सफेद भूत आए, पश्चिम से विशालकाय लंबे भूत, दक्षिण से काले शक्तिशाली प्रेत, पूर्व से छोटे छोटे चपल आत्माएं। सब एक दूसरे से मिलते। कहां से आए? शमशान घाट से, मैं जंगल से, मैं समुद्र के किनारे से। कुछ तो अंग्रेजी में भी बात कर रहे थे। एक बोला, हाउ आर यू? दूसरा हंसकर बोला, फाइन, बाबा की बारात में आए हैं। गण हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खोपड़ी का रहस्य एक बात सब में समान थी, हर भूत के हाथ में एक खोपड़ी थी। एक गण ने पूछा, ये क्यों? एक प्रेत बोला, अगर भोजन मिलेगा तो इसी में मिलेगा। सब हंस पड़े। ये कोई राजसी बारात नहीं थी, ये विरक्तों की, त्यागियों की, मुक्त आत्माओं की बारात थी। अद्भुत संगीत डमरू बजने लगे, हड्डियों से बने वाद्य गूंजने लगे। कोई ताल नहीं, कोई नियम नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा दिव्य संगीत कि स्वयं आकाश झूम उठा। कुत्ते भौंक रहे थे, सियार हुंकार रहे थे, गधे रैंक रहे थे, और आश्चर्य, सब मिलकर एक ही लय बना रहे थे। नंदी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। नंदी का गर्व नंदी ने शिव से कहा, प्रभु, देखिए, आपकी सच्ची बारात आ गई। शिव मुस्कुराए, जो समाज छोड़ देता है वही मेरे सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि शिव उन सब के देव हैं जिन्हें संसार ठुकरा देता है। बारात का प्रस्थान अब बारात चल पड़ी। सबसे आगे देवताओं की टोली थी, जिन्हें पहले ही भेज दिया गया था। उनके पीछे महादेव नंदी पर विराजमान, और पीछे भूतों का सागर। धूल उड़ रही थी, आकाश गूंज रहा था, बम बम भोले, हर हर महादेव। हिमालय नगर की तैयारी उधर पर्वतराज हिमालय के नगर में उत्सव का वातावरण था। दीप जल रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। माता मैना देवी स्वयं स्वागत की तैयारी कर रही थी। सब सोच रहे थे, दूल्हा अवश्य अत्यंत सुंदर होगा, क्योंकि दुल्हन थी देवी पार्वती, जिन्होंने वर्षों तपस्या की थी। देवताओं का स्वागत परंपरा के अनुसार नगर के बुजुर्ग बारातियों के स्वागत के लिए निकले। सबसे पहले देवताओं की टोली पहुंची। उनकी दिव्य सुंदरता देखकर स्वागत करने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। स्वर्ण मुकुट, चमकते वस्त्र, सुगंधित पुष्पमालाएं। सब सोचने लगे, यदि बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसी समय उन्होंने देखा, सबसे तेजस्वी रूप वाले भगवान विष्णु खड़े हैं। एक बुजुर्ग धीरे से बोले, आप ही दूल्हे हैं ना? विष्णु मुस्कुराए, नहीं, हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है।
सभी और अधिक उत्साहित हो गए। जलपान और आनंद देवताओं को माला पहनाई गई, फलरस परोसे गए, आम, अंगूर, संतरा। देवता आनंद से बैठ गए। तभी ब्रह्मा जी धीरे से बोले, जल्दी खाओ, पीछे वाली पार्टी आने से पहले। देवता समझ गए और हंस पड़े। पीछे से आती आवाज अचानक, पीछे से अजीब ध्वनि आने लगी, अक्रम बम, मकरम बम, बम भोले। स्वागत करने वालों ने पूछा, ये कैसी आवाज है? देवताओं ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, ध्यान मत दीजिए। लेकिन आवाज पास आती गई। धरती कांपने लगी, हवा ठंडी हो गई। पहली झलक अचानक आकाश से एक भूत उल्टा उड़ता हुआ आया, फिर दूसरा, फिर सैकड़ों। हाथी भागने लगे, घोड़े उछल पड़े। स्वागत करने वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार शिव की असली बारात देखी। कोई कंकाल नाच रहा था, कोई हवा में घूम रहा था, कोई हंसते हंसते रो रहा था। पूरा नगर भय से कांप उठा। बच्चों की भगदड़, जो बच्चे बारात देखने आए थे, वे चीखते हुए घर भागे, दरवाजे बंद कर दिए। माताएं बोली, अरे, शुभ दिन में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बच्चे बोले, माँ, बारात नहीं, यमराज की सेना आ गई। वे कांप रहे थे। नंगा दूल्हा आया है, चारों ओर भूत ही भूत। माताएं भी घबरा गईं। शिव का आगमन इसी बीच महादेव नगर द्वार पर पहुंचे। भस्म से ढका शरीर, जटाओं में सर्प, गले में खोपड़ियां। लेकिन